अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ीशान मार्केटिंग एंड बिज़नेस सॉल्यूशन में खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो बजट आपने स्पेंड किया उसके बदले में आपको कितने मैसेजेस मिलेंगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको लीड्स आएँ। ये सवाल अक्सर मेरे से क्लाइंट्स करते हैं, तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ। देखिए, कोई भी मार्केटर आपको फिक्स नंबर ऑफ मैसेजेस गारंटी नहीं कर सकता। अगर वो आपको फिक्स नंबर ऑफ मैसेजेस गारंटी करेगा, तो समझ लें कि या तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है या वो एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड है अपनी नीश के अंदर और उसको पता है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस्ड है भी तो तभी उसको कोई गेस शुरू में विदाउट कैलकुलेशन नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको तफ़सीली मुख्तसर सी वीडियो में आगे मैं समझा देता हूँ कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा। देखिए, जब भी आप आपका इश्तिहार एक डिजिटल मार्केटर चलाता है, तो बेसिकली वो उसको ऑप्टिमाइज़ेशन फ़ेज़ में स्टडी करता है, जिसमें तकरीबन 3 से 5 दिन आपके लग जाते हैं ऐड के एल्गोरिथम को एडजस्ट होने में, परफ़ॉर्म होने में और डेटा आने में। अब जो मैसेज की कॉस्ट है, वो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पे या मुख्तलिफ़ वेरिएबल या मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आपकी इंडस्ट्री कौन-सी है? क्या वो रियल एस्टेट है, मेडिकल इंडस्ट्री है, क्या वो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक ब्यूटी की है, लोकल स्मॉल बिज़नेसेस हैं, क्या चीज़ है? उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कंपटीशन होता है, मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट में हमारी कॉस्ट जो है वो मोस्टली ज़्यादा होती है। तो जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा होगा उस पे वो डिपेंड करेगा। नंबर 2 जो है ज्योग्राफी यानी सिटी, कौन-सी सिटी है? जो बड़ी सिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हेवी एडवर्टाइज़र बैठे हैं, जहाँ पे काफ़ी कैम्पेन्स चल रही हैं, वहाँ पे जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, वहाँ पे एड ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। मिसाल के तौर पे लाहौर, कराची, इसी तरह बाहर के मुल्कों में दुबई या लंदन जो भी बड़ी सिटी है। ठीक है, जो छोटी सिटीज़ हैं, उस पे जो आपकी मैसेज की कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एड की क्वालिटी जिसको हम मार्केटिंग की ज़बान में क्रिएटिव बोलते हैं। आपका जो एड है वो कैसा बना हुआ है, ये डिजिटल मार्केटर तक डिपेंड करता है। मोस्टली लोग कहते हैं जी कि किसी भी तरह का एड लगा लो, ये बात अब ख़त्म हो चुकी है। फेसबुक की जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक अब जो एड्स हैं, उसका जो क्रिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपकी जियो टारगेटिंग भी होती है और आपकी प्रॉपर ऑडियंस रेलेवेंट आपकी जो क्वालिफाइंग लीड्स हैं उनको दिखाया जाता है। एक ऐड का अच्छा होना, उसमें उसके डिज़ाइन के ऊपर, उसके कॉस्ट पर उसके हुक्स के ऊपर, उसकी कॉपीराइटिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है और ये एक बड़ा ही इंट्रिकेट और इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट अमल है और एक ऐड अच्छा बनना चाहिए और मैं खुद बज़ाते खुद एक अच्छे क्रिएटिव कॉपी पे डिपेंड को मानता हूँ कि एक ऐड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपकी आ जाती है जी टारगेट ऑडियंस। इससे भी कॉस्ट आपकी इफ़ेक्ट होती है। क्या आपकी ऑडियंस ब्रॉड है या वो नैरो है? ब्रॉड मतलब ज़्यादा एरिया पे आपने इश्तिहार चलाए हैं या नैरो कम एरिया में चलाए हैं? मिसाल दे देता हूँ, ब्रॉड ऑल ओवर पाकिस्तान चलाना है, नैरो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के रेडियस में 17 किलोमीटर में चलाना है। तो ज़ाहिर बात है जितना ऑडियंस नैरो होगी उतना आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी ऑडियंस ब्रॉड होगी उतनी कॉस्ट कम होगी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये ट्रू होता है लेकिन हर केस में ट्रू नहीं भी होता। टाइम ऑफ द ईयर डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हैं। ईद के दिन है, ठीक है, आपकी कोई त्योहार है, बाहर के गोरों का कोई त्योहार है, उसके मुताबिक ये कॉस्ट जो है डिपेंड करती है। फिर डिपेंड करता है दिन के किस हिस्से में चल रहा है, प्राइम टाइम में चल रहा है, डेड टाइम में चल रहा है। प्राइम टाइम में कंपटीशन ज़्यादा होता है, उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाती है। फिर प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इश्तिहार कहाँ चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो व्हाट्सएप ऐड है उसकी कॉस्ट फीड में ज़्यादा होती है बज़ाते कंपेयर रील्स या स्टोरीज़ में। मुख्तलिफ 17-18 प्लेसमेंट्स होती हैं फेसबुक में। आप समझ रहे हैं फेसबुक में इश्तिहार चलाया तो एक जगह पे चल गया, ऐसे नहीं है। वो स्टोरीज़ में चलता है, रील्स में चलता है, मार्केट प्लेसेस पे चलता है, फीड में चलता है। मुख्तलिफ 17-18 प्लेसमेंट्स होती हैं। इंस्टाग्राम भी मेटा का प्रोडक्ट है, वो भी उसके साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो रियल आंसर आपको मैं बता देता हूँ। रियल आंसर ये है कि ये कोई गेस वर्क नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेशन है, जो कि 3 से 5 दिन ऐड चल के एक क्वालिफाइड डिजिटल मार्केटर इन सारे वेरिएबल्स को, जिसमें आपके पास कंपटीशन है, इंडस्ट्री है, टाइम ऑफ द डे है, ज्योग्राफिकल एरिया है, इन सारों को मिला के उसके बाद वो असेस करता है। उम्मीद है कि आपको ये मैसेज समझ आ गया होगा। हमसे किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करानी हो तो राब्ता करें। ज़ीशान मार्केटिंग एंड बिज़नेस सॉल्यूशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।